हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप यहाँ पे न्यू हैं इस चैनल पे, सो वेलकम ऑन माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल एंड अपने क्रश पे फोकस करिएगा। 3 टाइम्स उनका नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हो, जिसको आप चाहते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। सो वी हैव इट्स रेस्ट डीपली। 44 मास्टर नंबर 44 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों का एज 44 हो सकता है। एंड वी हैव 31 रिट्रीट। यहाँ पे 444 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान जो भी है ना, इनका लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकता है। कुछ लोगों की एज 31 है, डेट ऑफ बर्थ 31 है। अदरवाइज यहाँ पे मुझे 40 प्लस की एनर्जी दिख रही है इस इंसान की एज की। 44 हो सकता है एज है, या फिर 31। बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये जो भी आपके क्रश है ना, इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं। इनको लगता है ये अकेले हैं। यस। सो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मुझे बहुत सोचते हुए, बहुत डीपली जो है ना वो थिंकिंग दिख रही है आप लोगों को लेकर इनकी। बिकॉज़ इनकी जो वो ट्रूएस्ट फीलिंग्स है ना, वो यही है कि किस तरह से जो है ना अपने आप को दोबारा से रिट्रीट किया जाए। हो सकता है इस टाइम ये अपनी लाइफ में सिंगल हैं, सोलो हैं, और अपने आप को एक तरह से अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं, जिसके लिए पहले ऐसे लग रहा है, इनको महसूस होता है कि इनको थोड़ा सा खुद के लिए टाइम लेना पड़ेगा, अपने आप को हील करने के लिए, या फिर अपने आप को पीसफुल करने के लिए, थोड़ा सा मेंटली इमोशनली अपने आप को रिलैक्स करना चाह रहे हैं, अपने आप को अच्छे से जो है वो ट्रीट करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग मे भी आप लोगों की तरफ से महसूस करते हैं कि आप लोग इस टाइम सिंगल और अपने आप को जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम ले रहे हो। मे बी आप लोग अभी कनेक्शन किसी के लिए या रिलेशन के लिए रेडी नहीं हो। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है या तो कोई पास्ट का कोई रिश्ता ऑलरेडी था, वो ख़त्म हुआ है, जिसकी वजह से इस टाइम आप एक ब्रेक पे हो के थोड़ा सा आप टाइम लो अपने आप पे फोकस करने का, अपने आप को अच्छे से ट्रीट करने का, अपने आप को मेंटली इमोशनली रिलैक्स करने का। बिकॉज लग रहा है ऐसे जैसे कि आपके क्रश जो है ना, इनको महसूस होता है आप लोगों के लिए कि आप अपने आप को भी अच्छे से ट्रीट करना चाह रहे हो। आप अभी चाहते हो कि थोड़ा सा टाइम आप अपने आप के साथ स्पेंड करो, या फिर आप अकेला रहो। बिकॉज़ लग रहा है मुझे जैसे आप लोग ना अभी थोड़ा सा टाइम ले रहे हो खुद को फोकस करने का, या फिर अपने आप को थोड़ा सा आपने एक तरह से ब्रेक पे दिया हुआ है कि आपको अपने पे काम करना है, अपने पे फोकस करना है। अभी किसी और चीज़ पे आपका फोकस नहीं है। इनको ऐसा फील होता है आप लोगों की तरफ से। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक कैट है। आपको पता है कैट जो है ओबियसली इट्स अ स्लीपिंग एनर्जी, तो रेस्ट कर रही है बहुत ज़्यादा। जैसे एक इंसान बहुत ही डीप जो है वो स्लीप में है, रेस्टिंग पोजीशन पे है। तो इनको लगता है, महसूस होता है कि शायद आप भी ऐसे ही ना रेस्ट ले रहे हो। जैसे आप यहाँ तो आप बहुत ज़्यादा खामोश हो चुके हो, आप ज़्यादा बातचीत नहीं कर रही हो, गाइस आर टोटली क्वाइट। बिकॉज आप अपने अभी आप खुद पे फोकस करना चाह रहे हो, इनको ऐसा महसूस होता है। या फिर ये एनर्जीज इनकी हो सकती हैं। वी हैव इट्स एम्ब्रेस स्टिलनेस। आपके क्रश जो है ना गाइस, इस टाइम शायद ना मुझे लग रहा है जैसे इनको लगता है कि अभी थोड़ा सा ना अकेले रहने की ज़रूरत है, या तो आपको और आप दोनों को अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी लाइफ में ना शायद इनको लगता है अभी अकेला रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोग खुद डिसाइड कर पाओ कि आपको क्या करना है आगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना है या नहीं होना। तो एक मुझे रिलैक्समेंट की एनर्जी दिख रही है आप दोनों की साइड से। आप दोनों चाहते हो भी रिलैक्स करो, अपने आप पर फोकस करो, अपने ऊपर जो है ना टाइम दो। बिकॉज़ अभी मुझे एनर्जी ज़्यादा आप लोगों की एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की कुछ लोगों की साइड से कहूँगी दिख नहीं रही है। कुछ लोगों को लगता है शायद आपको ना अभी अपना अपना टाइम लेना चाहिए, डीपली जो है वो आप रेस्ट भी करो, रिलैक्स भी करो, और साथ में उसी टाइम फ्रेम में जो है वो सोचो कि आपको क्या करना है आगे फ्यूचर में, या फिर आपको रिश्ता बनाना है किसी के साथ, या रिलेशन में आना है इस चाहे इस क्रश के साथ या नहीं आना। तो ये आप दोनों ही कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अपने अपनी जगह पे अपनी अपनी लाइफ में चीज़ के बारे में टाइम ले रहे हो। यस। बिकॉज आप दोनों को भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे ना ग्रूम करने की या तो ज़रूरत है, या फिर आप लोगों को खुद फील होता है कि आपको ग्रूम करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ी सी दुनिया देखो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, अपने आप को जानो, दुनिया को थोड़ा सा समझो, ताकि आप थोड़ा सा ब्लूम कर पाओ, अपने आप को एक तरह से थोड़ा सा निखारना। वो एनर्जी दिख रही है, थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है आप दोनों को ही। ये आपके क्रश फील करते हैं। वी हैव इट्स अ
ट्रस्ट योर विस्डम, ये बहुत ज़्यादा इस टाइम महसूस करते हैं कि इनको ना सोच समझ के जो भी करना है वो करना है। यस, बिकॉज मुझे दिख रहा है इस टाइम आप दोनों सिंगल एनर्जीज़ में हो, ठीक है, मतलब लाइक सोलो एनर्जी है, किस तरह का कोई रिलेशन कोई कनेक्शन मुझे नहीं दिख रहा आप दोनों की साइड से, ना ही एक दूसरे के साथ ना ही किसी और के साथ अभी। तो ये जो भी आपके क्रश हैं ये सोच रहे हैं कि इनको ना बहुत चीज़ें सोच समझ के करनी है और खुद पे ट्रस्ट रख के करनी है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स ऑल एनर्जी। तो आपको पता है ये ओवल को उर्दू में जो है वो उल्लू बोलते हैं, तो ये जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से इंटेलिजेंट विस्डम वाली एनर्जी है। तो ये बहुत ज़्यादा आपके क्रश को फील होता है कि इनको बहुत ज़्यादा सोच समझ के और खुद पे ट्रस्ट रख के जो है ना वो जो भी करना है वो करना है सोच समझ के। और मुझे वैसे भी दिख रहा है कि इंसान जो भी है ना आपके क्रश, ये बहुत हर चीज़ को ना डीपली सोचने वाले हैं, कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ को भी बहुत सोच के करते हैं। यस, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचते हैं ना, बहुत ओवर थिंक करते हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, उनके अंदर बहुत नॉलेज और विस्टम होता है, उनको पता है किस चीज़ को किस तरह से हमने लेकर चलना है। तो वो मुझे आपकी क्रश की साइड से एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे मिररिंग नंबर है नंबर 13 एंड 31, ये आपको दिख भी सकता है। अदरवाइज नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। अगेन यहाँ पे 4 की एनर्जी, टेट्रा 4 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंसान का। मुझे लग रहा है 4 नंबर रूल करता है, चाहे वो लाइफ पाथ नंबर है चाहे वो डेट ऑफ बर्थ है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग राहु एनर्जी। राहु इज़ ऑल अबाउट सर। तो वो मुझे लग रहा है ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, बड़ी चीज़ों को टेक्निकल वे में जो है ना ये इंसान सोचते हैं, हर चीज़ को बहुत डीप कॉन्टम्पलेशन करना, बहुत ज़्यादा सोचना, और इनको कोई डिफीट नहीं कर सकता इनकी थिंकिंग पे। यस, सो मुझे आप दोनों की जो एज है वो या तो 48 है या 47 हो सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे एज डिफरेंस भी दिख रहा है आप दोनों के बीच में, 7 to 4 ईयर्स का हो सकता है। बट ये जो भी करना चाहते हैं बहुत सोच समझ के करना चाहते हैं। येस, वी हैव इट्स अ प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज। इनको ऐसा फील होता है शायद यहाँ तो आपने बाउंड्री बनाई हुई है। येस, सो वी हैव इट्स अ बी फ्रेंड प्लेयर। सबसे पहले आपके ये जो भी क्रश है ना ये फील करते हैं कि इनको आपके साथ एक अच्छा जो है ना वो फ्रेंडशिप का बॉन्ड जो है ना वो बिल्ड करना पड़ेगा। येस, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप जो है ना या तो अपनी बाउंड्रीज़ बनाए हुए हो इनसे, आपने एक अपना शेल बनाया हुआ है जिससे शायद आप इनके ज़्यादा करीब नहीं आ रहे। दैट्स वाई ये शायद आपको जान भी नहीं पा रहे हैं अभी प्रॉपरली, क्योंकि इनको लगता है कि आप अभी अपना टाइम ले रहे हो, या फिर आपने भी शायद पूरी हर चीज़ से ही ब्रेक लिया हुआ है। डिस्कनेक्ट एनर्जी मुझे दिख रही है आप लोगों की हर चीज़ से, जो कि आपके क्रश को फील होता है कि आप लोग ना अभी आपने बाउंड्री बनाई हुई है तो वो अभी आपकी बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते। बट हाँ, अभी आपके साथ एक अच्छा जो है ना वो कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि सबसे पहले एक हैप्पी और बहुत ही पॉजिटिव जो है ना आपके साथ फ्रेंडशिप का बॉन्ड जो है ना वो पहले ये एक्सपीरियंस करें, या पहले वो आपके साथ एक अच्छा फ्रेंडशिप का बॉन्ड बनाएं, उसके बाद ऑब्वियसली फिर चीज़ें देखी जाएंगी। बट अभी ये सोच रहे हैं कि इन्हीं चीज़ों को पहले आपके साथ जो है वो बिल्ड किया जाए। यहाँ पे 222 की एनर्जी भी है। अदरवाइज 22 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। नंबर 4 अगेन है, यहाँ पे 4 की एनर्जी बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। मुझे दिख रहा है यहाँ तो आप दोनों 44 एज के हो, अदरवाइज यहाँ पे कुछ लोग 24 एज के हो सकते हैं, 24 27। यस, यही एनर्जी दिख रही है, 4 7 2 13 31, यही एनर्जीज अभी तक मुझे जो है ना वो आ रही हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एनर्जी है यहाँ पे। सो एक तो मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश हैं ये फील करते हैं कि इनको भी अपने इमोशंस को पहले स्टेबल करने की ज़रूरत है, और आपको भी अपने इमोशंस को स्टेबल करने की ज़रूरत है। यस, लेकिन उस चीज़ के लिए सबसे पहले आपका एक फ्रेंडशिप जो है ना उस लेवल पे आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एक दूसरे के इमोशंस को अच्छे से समझ पाओ, या फिर आप दोनों जो है एक अच्छी तरह से एक दूसरे को जान पाओ फ्रेंडशिप के जोन में आके, या फिर एक अच्छी अलायंस हो एज अ फ्रेंड, बिकॉज़ ये अच्छी फ्रेंडशिप की तरफ जाना चाह रहे हैं पहले। उसके बाद जो भी होगा होगा, बट अभी इनको लगता है कि सबसे पहले आपको आपके साथ एक अच्छी जो है पॉजिटिव वे में ना इनको फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ बी फ्रेंड की एनर्जी है ना, ये पहले आपके फ्रेंड बनना चाहते हैं। अदरवाइज़ इनको लगता है कि इनकी चीज़ें कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगी, ना ही कभी कोई कनेक्शन आपसे बढ़ेगा, तो पहले फ्रेंड बनना चाहते हैं। यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी आपके फ्रेंड है, बट मुझे दिख नहीं रहा अभी कोई फ्रेंड की ऐसा एनर्जी। मुझे लगता है बनना चाह रहे हैं ये, इनको महसूस होता है आपके साथ पहले दोस्ती करें, या फिर आपकी पहले एक अच्छे से दोस्ती हो, फिर आगे देखेंगे क्या होना है यहाँ पे। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर। जो भी आपके क्रश हैं वो उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ट्रूएस्ट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ माइकल। कोई मूव तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉजिकली पहले जो है ना चीज़ों को देखना चाह रहे हैं।
आपके क्रश फील करते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग रहने की यहाँ पे ज़रूरत है, या फिर आप लोग खुद आप लोगों की तरफ से ये महसूस करें कि आप खुद बहुत ज़्यादा यहाँ तो स्ट्रॉन्ग हो। यू गाइस कुड बी अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। यस, तो इनको फील होता है कि चीज़ें आपके साथ बननी तो नहीं जा सकती बहुत जल्द, बट हाँ फ्रेंडशिप के लिए ये कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि ये कुछ मूव लेके आपकी तरफ चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, बिकॉज़ ये इमोशनली आपके साथ इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं होना चाहते। पहले चीज़ों को चाहते हैं कि आपको समझें या आप दोनों एक दूसरे को समझ लो, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, एक अंडरस्टैंडिंग या बॉन्डिंग बन जाए, देन कोई चीज़ें फिर स्टार्ट हो जाएं। बिकॉज़ अभी तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये कमिटेड जो है ना, इनको लगता है कि अभी नहीं होना चाहिए आपके साथ। अभी सबसे पहले स्ट्रॉन्ग जो है ना वो बॉन्डिंग बनाएं एज अ फ्रेंड आपके साथ, देन चीज़ें जो है ना फिर क्विकली चेंज हो सकती हैं। वी हैव द मैजिशियन। मैनिफेस्ट एक तो मुझे लग रहा है ये आपको कर रहे हैं, एंड सेकंड थिंग ये आपके साथ कुछ चीज़ों को स्टार्ट करने के बारे में डेफिनेटली मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, एंड ऑल्सो ये चाहते हैं कि कुछ चीज़ें मैजिकली आप लोगों के बीच में स्टार्ट हों, लाइक डिवाइन की तरफ से, या फिर कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं उस वे में अगर चीज़ें आपके साथ स्टार्ट हो जाती हैं तो अच्छी बात है। बट ये आपकी तरफ कोई ना कोई मूव लेना चाह रहे हैं बहुत जल्दी, आपके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस आपके सामने अच्छा बनाने के लिए, कि किसी तरह से आप इनसे इन्फ्लुएंस हो जाओ, किसी तरह से आप इम्प्रेस हो जाओ। अगर आप इस पर्सन से दूर हो या फिर अभी आप नहीं इन किसी तरह से भी किसी भी इंसान के साथ कोई रिश्ते में आना चाह रहे हैं, या फिर स्पेशली इस क्रश के साथ बातचीत भी नहीं आपकी बन रही, तो ये चाह रहे हैं कि आपको किस तरह से ना ऐसे इम्प्रेस किया जाए, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात करके, जिससे आप लोग जो है ना किस तरह से कन्विंस हो जो इनके साथ एज अ फ्रेंड ही चलने के लिए। नंबर 1 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 21 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है मुझे। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ गैब्रियल। यहाँ पे नाइट्स की बहुत एनर्जी है, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। ये जो भी आपके क्रश है ना, ये आपकी तरफ कोई ना कोई मूव लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ लोगों को फील होता है कि आपकी तरफ पैशन तो है इनको, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इस टाइम इनको लगता है इनको ना एक्शन लेने की ज़रूरत है किसी चीज़ के बारे में, या तो ये अपनी गट फीलिंग्स को सुन के आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। यस, इनको फील होता है इनको अपनी गट फीलिंग्स को सुन के जो है ना, और उस गट फीलिंग्स पे ट्रस्ट करके सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिकॉज कुछ लोगों को लगता है आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि कोई लविंग या रोमांटिक कनेक्शन बनाने के लिए, नो, बट मुझे कोई फ्रेंडशिप की चीज़ें दिख रही हैं जो कि इनको लगता है आपकी तरफ कोई ना कोई मूव लेना चाहिए, और मूव लेंगे तो चीज़ें बन पाएंगी। बट उसके लिए इनको ऑब्वियसली फील होता है कि बहुत ज़्यादा इनको करेजियस वे में, बहुत कॉन्फिडेंट वे में जो है आपकी तरफ आना पड़ेगा, जिसके लिए दे आर वेरी इंथ्यूसिस्ट एंड दे आर वेरी एक्साइटेड। ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। यस, कमिटमेंट देना चाहते हैं बट अभी नहीं। अभी ये पहले आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग जो है ना बॉन्डिंग बनाना चाह रहे हैं, उसके बाद रियली वांट टू फील कि अगर लगा कि इनको आपके साथ कोई बनाना चाहिए ऐसा सच रिश्ता या कमिटमेंट का सीन करना चाहिए, तो फिर दे विल डू। जेमिनी एंड विर्गो की एनर्जी अभी तक स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बट जिन लोगों को ये फील होता है ना आप अकेले रहना चाहते हो, वो भी आपके साथ फ्रेंडशिप की तरफ पे चलना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ फेरियल। अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ, कुछ ना कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं। या तो आप लोगों का सेम इंस्टीट्यूशन या रहा है, लाइक आप लोगों ने हो सकता है एजुकेशन सेम प्लेस पे की है, यस, और अभी आप सेम प्लेस पे कहीं ना कहीं हो सकता है वर्क भी कर रहे हो, बट मुझे आपकी वर्किंग प्लेस सेम दिख रही है। यस, एंड इनको ऐसे फील होता है कि आप लोग जो हो ना हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड चलने वाले हो। यू गाइस कुड बी अ वेरी एजुकेटेड पर्सन। आप काफ़ी ज़्यादा खुद पे रिलायबल हो, किसी पर रिलाई नहीं करते, बट आप क्लेवर भी हो, बट क्लेवर ऐसे हो कि आप अभी शायद रिश्ते में जाना नहीं चाह रही हैं, किस तरह से कनेक्ट नहीं होना चाह रहे। मैं यहाँ पे रिश्ता नहीं बोलूँगी, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि शायद आप किसी से कनेक्ट नहीं होना चाह रहे। यहाँ फिर वर्किंग प्लेस आपकी सेम भी है, तो आप ना कटे कटे से रहते हो, साइड साइड पे रहते हो, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, अपना माइंड ओपन रखिएगा। बट ओबियसली हम आपकी क्रश की फीलिंग्स देख रहे हैं, तो उनको ऐसा फील होता है या तो आप दूर दूर रहते हो, या फिर हो सकता है यही दूर दूर रहते हैं, क्योंकि इनको लगता है शायद अभी ये खुद यहाँ तो सेटल डाउन होने के लिए रेडी नहीं है, पहले फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, या पहले ऐसे ही कनेक्शंस को प्रेफर करते हैं कि पहले एक दूसरे को समझा जाए, ठीक है, कि अगर अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, कंपैटिबिलिटी बन जाती है इमोशनली मेंटली, तो फिर आगे कुछ सोचा जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं। बट है ऐसा कुछ ना कुछ ये मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं। यस, बिकॉज़ इनको एक नई बिगनिंग आपके साथ कहीं ना कहीं करनी है। ये एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ का आप लोगों के साथ, बिकॉज इनको लगता है कि इनका कोई सोल पर्पज़ है आपकी तरफ। येस, दे आर वेरी कंपैशनेट, बिकॉज कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है शायद इनका पास्ट रहा है, या फिर आपका पास्ट भी रहा है, तो इनको फील होता है कि आप दोनों को मिलकर एक दूसरे के साथ नई बिगनिंग करनी चाहिए।
यस। और अपने पास्ट को भूल जाना चाहिए, जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, एक अच्छी नई बिगिनिंग स्टार्ट करें, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों का एक सोल पर्पज़ है। और यहाँ पे मुझे सोलमेट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जिसकी वजह से दैट्स वाई ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ एक्साइटेड है। मुझे यहाँ पे ना एक खुशी दिख रही है इस क्रश की आप लोगों की तरफ आने की भी और आपसे बातचीत करने की भी, क्योंकि यहाँ पे एक पर्पज़ है आप दोनों का एक दूसरे से मिलने का, या फिर एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इनको लगता है इनको ना कोई पर्पज़ है पीछे, जिसकी वजह से शायद इनको पुश किया जा रहा है। यहाँ फिर कुछ लोगों का यहाँ पे कर्मा इन्वॉल्व है एक दूसरे के साथ, इट्स अ जजमेंट एनर्जी। यस, सोल कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, सोल पर्पज़ दिख रहा है। और मुझे लग रहा है आप दोनों में से काफ़ी कुछ लोगों का यहाँ फिर में भी काफ़ी लोगों का ना पास्ट रहा है। यस, वी हैव जस्टिस। ओके, इस टाइम ये फील करते हैं कि इनको आपके साथ एक नई बिगिनिंग करनी है। यस, वी हैव इट्स अ किंग ऑफ कप्स एनर्जी। इनकी कहीं ना कहीं आपके ऊपर ट्रस्ट भी करना चाह रहे हैं, एंड इनको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का एक दूसरे पे ट्रस्ट करना इस टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दोनों मिल के इनको लगता है कि आप एक अच्छी तरह से ना चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो, या फिर एक अच्छे रिश्ते की एक नई बिगिनिंग कर सकते हो, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होकर चल सकते हो, फेयर होकर चल सकते हो। यस, ये कोई ना कोई ऐसा जो है वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं जो कि इनको लगता है कि आप दोनों की ही फेवर में कहीं ना कहीं पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद द जजमेंट एंड विद द जस्टिस आप दोनों का कोई ना कोई सोल कॉन्टैक्ट और कोई ना कोई सोल पर्पज़ है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो भी है ना आपके क्रश, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मेच्योरिटी के साथ आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, एंड दे आर वेरी जेनरस टू यू। यस, एंड ये आपका ऑनर करना चाहते हैं, बिकॉज इनकी फीलिंग्स मुझे काफ़ी वार्म दिख रही हैं आप लोगों को लेकर, काफ़ी मुझे पैशन दिख रहा है इनका आपके साथ कुछ ना कुछ क्रिएट करने का, बिकॉज इनको फील होता है कि जैसे ना आप दोनों मिलके कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो। बट हाँ, पहले एज अ फ्रेंड चलेंगे। कुछ लोग हैं जो कि डायरेक्ट रिलेशन में जाएंगे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके, बट वो भी बहुत कम चांसेस हैं, एकदम से ऐसे नहीं होगा। बट कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे लग रहा है पास्ट रहा है, ये नहीं कहूँगी आप दोनों का आपस में रहा है, किसी और के साथ रहा है। यस, अगर पास नहीं भी रहा तो कुछ लोगों की नेचर ऐसी हो सकती है, या फिर कुछ लाइफ का एक्सपीरियंस पास्ट का ऐसा हो सकता है, उनको ट्रस्ट में प्रॉब्लम आ रही है, दैट्स वाई भी अकेला रहना चाहते हैं, अभी अपना टाइम लेना चाहते हैं, उसके बाद कनेक्ट होना चाहते हैं। या फिर कुछ लोग अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, उनको लगता है कि उनका भी टाइम जो चल रहा है करियर का पीक टाइम है, जिसमें उनको हार्ड वर्क करना है, अपने आप को फाइनेंशियली और करियर को लेकर अपने आप को अच्छे से ग्रूम करना है, सेटल डाउन करना है, देन कुछ जो है वो आपके साथ जाके स्टार्ट करना है। यस, बट इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एनर्जीज बाय द वे, बड़ी प्रैक्टिकल एनर्जी है ये। सो 20 कुछ लोगों का एज हो सकता है, आई थिंक नीचे 20 नंबर था, नहीं 20 नहीं था। अच्छा, यहाँ पे मुझे आप दोनों का एज या डेट ऑफ बर्थ 22 भी दिख रहा है। टेट्रा 2 एंड टेट्रा 4 नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सो कुछ लोगों का एज आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 21 भी हो सकता है, अदरवाइज 28 की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है, 28 48। यस, सो लिब्रा, जेमिनाई, विर्गो, सेगिटेरियस, ये बहुत प्रोमिनेंट एनर्जीज हैं यहाँ पे। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।